सितारे जी, एक मामला सामने आया जहाँ पर नाबालिग के साथ जो भिखारी का है दुष्कर्म करने का किया गया और उसके बाद वो भागे गए। क्या मामला था? ये एक पानीपत की एक कॉलोनी का मामला है। पिछले 3 साल से एक परिवार जो है कॉलोनी में रहता था, जो कि उसकी छोटी बहन जो एक महिला है, उसके बच्चे को रखने के लिए उसकी छोटी बहन है जो जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो आई हुई थी। और उसके जो वहाँ कॉलोनी जिसमें वो रहते थे, उस कॉलोनी में एक भिखारी बन के आता था, यानी कि वो दूसरे धर्म से है। और वो 10-20 रुपये मांगने के लिए झोला टांग के आता था। भी किसके नाम से पैसे मांगता था वो नहीं पता। और उसके बाद जब लड़की को अकेला पाके और उसके साथ उसका हाथ देखने के बहाने से उसके पास बैठ गया। और उसके बाद जो है लड़की ने विरोध भी किया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, क्योंकि उसको पता था। पहले उसने पूछा तेरा जीजा कहाँ है, उसने बताया कि वो गाँव गया हुआ है। तेरी बहन कहाँ है, कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए गई है, क्योंकि वो कई बार वहाँ आ चुका था, महीने में 1-2 बार आ जाता था वहाँ पे। और वो उसको पता था कि इसका जीजा यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से वो वहाँ पे आया। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब वो भांजा उठा रोने लगा तो वो फिर वहाँ से उस लड़की को डरा धमका के भाग गया कि मैं किसी को नहीं बताएगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। और लड़की डर गई थी। 7 बजे जब उसकी बहन आई है, उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई रोते हुए। उसके बाद जो उन्होंने 112 की पुलिस बुलाई। 112 की पुलिस उनको संबंधित थाने में लेके गई। तो उसके बाद उसकी पहचान करवाने के लिए एक तो दरगाह में लेके गए कि भाई उसको पहचान तो नहीं लो, क्योंकि वो बिल्कुल न तो यही पता था कि ये कहाँ का है, न किसी को ये इतने सालों से आता था। वो अगर किसी से बात भी करता था तो उनका ही फ़ोन लेके बात करता था, न उसके पास कोई फ़ोन था, न उसके पास मतलब कुछ उसकी पहचान थी कि वो कहाँ का है। और उसके बाद जो है वो ये आरोप करके चला गया था। 3 दिन हो गए थे, यानी कि 30 तारीख की ये बात है। और परसों रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और कहने का मतलब ये है कि एक बिल्कुल ब्लाइंड मैं मामला बताऊंगी इसको, कि जिसने उसकी पहचान का पता था, क्योंकि लड़की भी अभी आई थी कुछ समय पहले ही अपनी बहन के पास, वो जानती ही नहीं थी कौन है। और न उसका फ़ोन था, न उसका किसी को पता था ये कौन है, कहाँ का है, क्या है। बिल्कुल ब्लाइंड मामला था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो पुलिस को भी साधुवाद देती हूँ कि एसपी साहब ने बहुत इस केस को गंभीरता से लिया। क्योंकि जब जो मुकदमा दर्ज करवाया, उन्होंने सिर्फ उसमें ये बताया था कि भाई एक भिखारी जो है बाबा बन के आया है और लड़की के साथ ऐसे ऐसे अनहोनी करके चला गया, जिसका नाम पता कुछ मालूम नहीं है, न कोई फ़ोन नंबर मालूम है। और पुलिस ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया। और जो है CIA वगैरह और सारी पुलिस लगी और उसको गिरफ्तार किया। जैसे है व्यक्ति को उसके गांव से रात को उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाला। और एक जो एरिया ऐसा भी है, क्योंकि मैं भी खुद CCTV फुटेज चेक करके आई हूँ, एक एरिया ऐसा भी आ गया था कि उसके बाद CCTV फुटेज मतलब वो मामला उससे आगे ख़त्म हो जाता कि ये पता ही नहीं लगता कि व्यक्ति इधर गया या इधर गया। और उसके बाद ऐसा रोड आ जाता है कि ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे CCTV फुटेज है ही नहीं। उसे ये पता ही नहीं कि 4 रास्ते फटते हैं कि भाई वो किधर गया होगा, किस रास्ते से गया होगा हाईवे पे। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से उसको उसके गांव से कैसे भी करके पुलिस ने शायद, क्योंकि मैंने मीडिया में देखी वो चीज़, तो शायद उसने उसमें देखा है बाइक के नंबर से उसकी पहचान करी है और उसके गांव से उसके घर से उसको गिरफ्तार किया है। मालूम हुआ है कि 23-24 साल का वो है और 3 बच्चों का पिता है। और कहते हैं कि वो मांग के ही पैसे, जैसे 10-20 रुपये मांग के ही कह रहे हैं कि भाई वो आता था मांगने के लिए और यही अपना गुजारा बसेरा करता था। लेकिन ये पुलिस जांच का विषय है कि वो किसी दरगाह में बैठता था, मौलवी था या वैसे कुछ था या क्या था, वो पुलिस जांच का विषय है। या मांगने की आड़ में ये गलत काम करना चाहता था, वो पुलिस जाँच का विषय है। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेना चाहिए और भी गंभीरता से कि उसका रिमांड लेके उसे ये पूछताछ करे कभी इसने ऐसा पहले भी किया हो और इसकी मनसा क्या थी। नहीं तो 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन में ये सोच रहा था कि किसी को बच्ची बताएगी ही नहीं और डर गई, क्योंकि बाहर के व्यक्ति डर ही जाते हैं और ये डर की ये बताएगी नहीं। वो तो अपने आज़ाद घूम रहा था और वो फिर भी जाता या कहीं और ऐसा काम वो कर सकता था। लेकिन उससे पहले ही लड़की ने जब परिवार को ये चीज़ें बताई हैं और पुलिस जिससे सतर्क हुई और उसको गिरफ्तार करा। देखिए अक्सर जैसे भिखारी माने जाते हैं बेसहारा लोग हो या हैंडीकैप हो या बुजुर्ग लोग हो, लेकिन देखिए 24 साल का एक जवानी है, तो क्या इसकी मंशा है इसी मामले में दुष्कर्म करना? देखो ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन मेरे मन में भी ये शंका है जिसके लिए मैं अधिकारियों से मिलने आई हूँ कि एक अनजान व्यक्ति बार बार में वहाँ पे कॉलोनी उस जगह, अगर तो उसने भीख मांगनी है तो वो ऐसी जगह मांगे जहाँ पे एरिया है, जैसे तहसील कैंप है या भाई और किसी कॉलोनी है, कोई बड़ी कॉलोनी, कहने का मतलब ऐसी जगह, या किसी गांव में जाके मांगे। एक ऐसी जगह है भीख मांगने जाना जहाँ पे लेबर क्वार्टर बना के किसी एरिए में
लेबर क्वार्टर बना देते हैं और उसमें 10, 20, 30, 50 कमरे बना देते हैं और उनमें जाके वो चीज़ मांगना, वो तो खुद दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो 10-20 रुपये कमा के उनको देंगे अपने में से, तो वो कहीं ना कहीं शंका का विषय है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको पूरा पानीपत देखता भी और सुनता भी है, आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगी कि इस तरीके से कोई भी भीख मांगने के लिए या कोई भी ऐसे बाबा बन के या कोई भी किसी भी धर्म का, जरूरी नहीं एक धर्म का, किसी भी धर्म का ऐसे आता है और आपको लगता है कि ये अनजान है और इसको कोई नहीं जानता और अपना नाम पता वो कुछ नहीं बताता और इस तरीके का आता है, तो तुरंत अपने संबंधित थाने में उसकी शिकायत करनी चाहिए। देखिए, एक पीड़ित परिवार है, तो आप पीड़ित परिवार से मिलोगे, क्या बीत रही है उन पे, क्या कुछ बात हुई आपको? बिल्कुल, वो अकेली लेडी है क्योंकि जो कॉलोनी बनी हुई है उसमें 8-10 कमरे एक तरफ, 8-10 कमरे एक तरफ, जैसे 15-16 कमरे नीचे, यानी 3 मंजिल 4 मंजिल वो बनी हुई है वो कॉलोनी। और उसमें जो उसकी लाइन में जितने भी कमरे हैं, यानी कि जैसे 8 कमरे हैं, इसमें एक ही परिवार पूरा रहता, नहीं तो सारे छड़े रहते हैं लड़के। तो आप एक चीज़ देखो कि वो महिला जिसका पति बाहर गया हुआ है और वो महिला उसकी बहन के साथ, मासूम बहन जो कि बच्चे को रखने के लिए आई हुई थी, उसकी माँ छोड़ के गई और उसकी बहन के साथ जब इतनी बड़ी घटना होगी तो वो परिवार डरा हुआ भी है। और वो आपको पता है कि उसके दिल पे क्या बीती होगी जिसकी बहन के साथ, वो तो बेचारा परिवार ये भी डर गया जी, कहीं भी मतलब हम बताने लायक नहीं, हम कहीं बोल नहीं सकते मीडिया में, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची का मामला है। आजकल सोशल मीडिया को और मीडिया को सभी देखते हैं, भाई कोई आवाज़ ना पहचान ले, जैसे भाई कोई और ना कर ले, तो वो मीडिया बेचारे सामने भी नहीं आना चाहते। लेकिन वो है कि भाई उम्मीद है उनको कि भाई पुलिस न्याय देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन भी करूंगी कि उन्होंने जो भी पुलिस ने काम अच्छा काम किया उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ और पुलिस को भी इसके लिए अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था। जैसे मैंने देखा ये बिल्कुल ब्लाइंड, जिस तरीके से डेरे का मामला था कि बिल्कुल ब्लाइंड था, ऐसे ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। जिस तरीके से हम हमेशा ही पुलिस को कहते हैं कि पुलिस अच्छा काम नहीं करती, अच्छा काम नहीं करती, लेकिन ये काम पुलिस ने अच्छा किया, तो इसके लिए मैं उसको सराहूंगी। श्वेता जी, आपने बच्ची की काउंसलिंग की है, डरी हुई सहमी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची है ना, बिल्कुल ही वो कह रहे 14 साल की, लेकिन मेरे को नहीं लगती वो 14 साल की बच्ची है वो, बिल्कुल मेरे को, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ 2017 की आधार कार्ड में है, लेकिन वो उस हिसाब से तो वो 9 ही साल की है, लेकिन 9 की तो नहीं है, मतलब 12 की, 12-13 हाँ इतनी है। लेकिन वो किस तरीके से उन्होंने 14 साल लिखवाया है, ये तो जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा तब पता लगेगा। जैसे आपने कहा इस मामले में भी और छानबीन है जो बाकी है, तो इस बात को लेकर आप किसी अधिकारी से मिलोगे? मैं जाने लग रही हूँ अधिकारियों से मिलने, क्योंकि यही देखना है मैंने तो कि भी वो उसी जगह क्यों आता था, ये जांच का विषय है। क्योंकि उस जगह अंदर जाके, पीछे जाके वो कमरे बने हुए हैं, जैसे मैं मौके पे गई हूँ, और वो उसी जगह जाके क्यों मांगता था भीख, उसको क्या पता था कि यहाँ पे वो मतलब चीज़ है। और मैं तो पुलिस से एक और कहना चाहती हूँ कि उसका नाम और वो चेहरा सब कुछ पुलिस ने दिखाना चाहिए कि पता लगे कि और भी कॉलोनी के व्यक्ति सामने आए, पहचानक भाई हाँ हमारे सामने भी, मतलब ये हमारी कॉलोनी में भी आता था या नहीं आता था, सिर्फ वहीं जाता था या क्या पता और भी किसी के साथ ऐसा हुआ, वो व्यक्ति भी सामने आए। तो पुलिस ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, मैं बात करूँगी, ऐसे होना चाहिए, मतलब क्योंकि तभी तो आगे सावधान होंगे ना व्यक्ति। थैंक यू। 29 थाना की ये घटना थी 30 तारीख की, और 31 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट किया था FIR दर्ज करके। और क्योंकि इसमें छोटी बच्ची का मामला था और अननोन एक्यूज था, तो हमारी CIA टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, CIA 1 की टीम को, और सेक्टर थाना 29 की पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक अननोन मर्डर को, जो बाबा टाइप जिसमें बताया गया था कि एक बाबा मांगने वाला आता था भीख मांगने, और उसने ये दुष्कर्म किया था। और जैसे वो लड़की जहाँ पर रहती थी, उसकी अपने बहन के पास रहती थी, उसका जीजा अपने काम पर चला गया था, बहन भी काम पर चली गई थी, और वो एक छोटे भाई के साथ वो वहाँ पर उस रूम पे रह रही थी। तो ये बाबा रूटीन में वहाँ पर आता था मांगने के लिए, तो उस दिन उसने मौका पाकर और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो हमारी दोनों टीम, CIA की टीम और सेक्टर 29 की टीम ने कल आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। और ये इसकी पहचान मोमिन है, ये जालपाट गांव का रहने वाला, 28 साल इसकी उम्र है, इसके रूप में हुई, और उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये 9वीं पास है और भीख मांगने का काम ये करता है। और पसीना रोड, जो फ्लाईओवर नया रोड निकल रहा है, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया। सर, ये 3 सालों से बताया जा रहा है वहाँ आता था, ये भीख मांगने आता था और कुछ मंशा था इसकी? अब मंशा का तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा, बाकी अभी तो इसकी मंशा दुष्कर्म की ही थी, जिसके जुर्म में इसको पकड़ा है।